घर आ चुका हूँ भाई यासीन के। ये तख्ती जो बनी हुई है मुझे बहुत याद आती है। तो घर चलते हैं घरों के साथ। ये चारपाई भी बंदा बना रहे थे। तो मैं नजमा बेटी के पास आ चुका हूँ और भाई इनकी टांगों का मसला है। अल्लाह ताला भी इसकी टांग को ठीक करे। ये इसका एक्सीडेंट भी मेरे घर के साथ हुआ है लेकिन मुझे बताया नहीं इन लोगों ने। तो चाचू कैसे एक्सीडेंट हुआ था अभी? बस बाइक वाले आगे से आके मार दिया और क्या। बस इसी घुटने में ये भी जगह यहाँ तक जो है ठीक नहीं है। चलो अल्लाह आज करम भी करे। जा रहे हैं, अच्छा ठीक हो जाए, कुछ दवाई लेने फिर जा रहे हैं। अच्छा इंजेक्शन बताएंगे वो डेली का लगवाओ। इंजेक्शन तो ज़रूर लगा क्योंकि ये चोट जो रोड वाली चोट होती है ना, इसके लिए इंजेक्शन ज़रूरी है। फिर भी जो है ना, जो चोट है ना, तो ज़ख़म जो है ना फिर इंजेक्शन के साथ ही जल्दी ख़त्म होता है। चलो जी भी सब दुआ करें मेरी प्यारी भतीजी के लिए। भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ है लेकिन पता क्यों हुआ है कि मेरे घर से ये गुजर के गई है और मुझे मिलने नहीं आए। ठीक है ना? चाची से तो वहाँ पर मिली थी ना। अच्छा अच्छा जमेरात में मिली थी उनसे। अच्छा अच्छा मुझे खैर पता नहीं था। चलो खैर, चलो खैर अल्लाह ताला आपकी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा मुझे पूछने आए। बाबा आप चोलिस्तान जाते हैं, आपको सब पूछने हैं लेकिन मैं नहीं आ सका। मैं रोज़ा रख रहा हूँ बाबा, तो उसी में मशगूल होता हूँ। फिर रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी, तराबी, ऐसे ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही गुजर रहा है। अल्लाह का करम है, रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जा रहा है। 11वां रोज़ा भी हो गया। हाँ रात 11वीं थी, 11वीं भी हमने मनाई। चलो ठीक है, तो आप जा रही फिर दवाई लेने शायद मेरे ख्याल में। जी मैं जा रही। चलो ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको ठीक करे। अल्लाह तो खुश रखे आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा बड़े होने का हक़ है भी आप लोगों को पूछना, लेकिन इतना दिन सॉरी मैं नहीं आया, माफ़ कीजिएगा हमें रोज़ों की वजह से। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। टाइम हो चुका है और नाते बोल रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हस्तरो बस्तरो आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ थी सबके लिए। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है, अभी भी सुबह का टाइम है। और भाई ये गंदम भी पकने वाली है, अभी गन्ने ख़त्म हो चुके हैं, आखिरी है जो लोग बीजेंगे। और भी गंदम भी आने वाली हमारे यहाँ। तो मौसम बहुत प्यारा है, कुछ ऐसे ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। तो मैंने बोला अभी नमाज़ पढ़ लिए और भाई सुबह का आपको कुछ अपने गांव का विज़िट करवाऊँ। और ये वो पानी वाली ये जो है ना कोठी है, इसमें बोर है और ये यहाँ पानी है मीठा। यहाँ से हमारे शहर इधर से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाता है पानी। ये जब से बना है तो भी ड्यूटी मेरी लगी हुई है। यहाँ मंथ मुझे देते हैं 10,000 रुपये पानी चलाने का और बंद करने का। और ये जो ये ऊपर पड़े कहाँ पड़े, हाँ ट्रांसफार्मर, ये भी हो जाते हैं। फिर चोरी अगर कोई ना इधर हो तो फिर यहाँ का ख्याल रखना पड़ता है। अभी मैंने पानी चलाना है थोड़ी देर बाद, तो पानी चलाएंगे। फिर आगे वाला जो बंदा है वो बताएगा अभी फुल हो गई है टैंकी, फिर बंद करूँगा इसे। और फिर जो आराम से जाके घर जाऊंगा, आराम से थोड़ी देर आराम करूंगा। और फिर असर के टाइम फिर मुझे पानी चलाना पड़ेगा, जो कम हो जाएगा फिर टैंकी में। तो वहाँ का पानी नमकीन है शहर का, तो इधर का पानी बहुत मीठा है। तो इधर से भाई हमें चलाना पड़ता है और आगे मीठा पानी जाता है पूरे शहर में। एक ही नहीं, इधर से हैं 3-4 कोठियाँ, एक और वहाँ भी कोठी पड़ी है। तो यहाँ से मैं 3-4 कोठियों से अलग अलग बोर चलाता हूँ, तो वहाँ पानी पूरा हो जाता है। फिर आगा वाला बंदा कहता है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भी बंद कर दो, पानी पूरा हो गया, फिर उसके बाद फिर चलाना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये मंथ मुझे मिलते हैं यहाँ इससे ड्यूटी से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब मिली है, अल्लाह का शुक्र है। तो आगे की रूटीन इंशाल्लाह दिखाता हूँ आप लोगों का। अभी आज मैं ये भी दिखा दूँ आपको कि मेरी अच्छी सी जॉब लगी है ये। मेरी दीदी का दिन, और ये रहा हमारे सामने ये दरख्त है टाली। तो भाई हो रहा मेरा घर थोड़ा सा दूर है, तो बस
पानी चलाते हैं, उसके बाद फिर आगे दुनियादारी करेंगे। यहाँ से ये बोर है और ये पानी जा रहा है और दरवाजा में खोल कर ये है मोटर, ये लगी हुई फसलों में बिजली का है। तो अगर यहाँ से पानी चला जाएगा वहाँ कहाँ जगह आप ये मैं आ चुका हूँ अपने भाइयों के डेरे पर। तो यहाँ से आज व्लॉग पूरा मैंने यहीं करना है। जो बहुत प्यारे फूल हैं, अल्लाह ताला सबको ऐसे फूलों की तरह मुस्कराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आपको डेरे का आज विज़िट करवाता हूँ भी, भाई के डेरे का। पहले भी मैंने करवाया था लेकिन वो वहाँ उस टाइम फूल वगैरह कम थे। तो माशाल्लाह आप चेक करें इनके ग्रासी प्लॉट और ये बैठने की दोपहर की जगह है। यहाँ पर भी ग्रासी प्लॉट है। अब चलते हैं छाँव पर और ग्रासी प्लॉट के आप लोगों को मज़े दिलाता हूँ, आता हूँ। माशाल्लाह से चेक करें, बहुत खूबसूरत से बना हुआ है। विलेज में है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। आप यहाँ से भी चेक करें, यहाँ से है उसका लुक और उनकी गाड़ी। और भाई माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, मिलता है हमें देखने के लिए। विलेज में भी अपने गांव में मिल जाता है ऐसे देखने को। बहुत हरे भरे फूल, प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे लगते हैं। और भाई माशाल्लाह से ये भी भरा हुआ है, आ रहा है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भी आपको ये जो मैंने डेरे का विज़िट करवाया कैसे लगा आप लोगों को। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और हाँ, ये भी आज तो भी भरे 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 पड़े। चेक करें, ये यहाँ का विज़िट है। ये गेट पर गेट है और रोड है। तो जी आप लोगों को ये मैंने डेरा दिखाया अपने भाई का। माशाल्लाह हमारे इलाके के बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। इलेक्शन वगैरह में कोई हिस्सा नहीं लेते, अपनी ज़िम्मेदारी में रहते हैं। और माशाल्लाह से इनका एक जो बड़ा बेटा है बाहर मुल्क को कोर्स करने गया है, वकील है बहुत बड़े। तो माशाल्लाह से एक खैरात सदका ये भी बहुत करते हैं लोगों के लिए। पहले भी एक दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को, सौदे का इन लोगों ने इंतज़ाम किया था खैरात के लिए। तो तकरीबन 1 माह हो गया, सर्दियाँ थी 2 महीने हो गए। तो खैर अल्लाह ताला सबको बहुत दे। तो भाई आगे बात करते हैं। भाई का ब्लॉग आया, कुछ बातों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन खैर मैंने तो कब से कह रहा हूँ भाई आप ब्लॉगिंग छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सब कुछ है। तो खैर उनकी अपनी मर्ज़ी, मेरे ख्याल में कुछ दिल को खुश करते हैं। क्योंकि जब बंदा मेरे जैसे कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज़ हो जाए ना, और उसे दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करना पड़ता है। तो खैर उसको पैसे की ज़रूरत मेरे ख्याल में कम है और दिल बहलाता है, पता नहीं अपनी वीडियो से पता नहीं क्या करता है। ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन भाई अब वो अपने व्लॉग में कह रहा है कि भाई मैं उनका फिर वापसी खरूज लगवा रहा हूँ। तो भाई जब आप खरूज लगवा रहे हैं तो इतने दिन के बुलाया क्यों था? चलो उनका नसीब था, उन्हें हरम पाक में भाभी ने ज़ियारतें की, उम्रा कर लिया। और भाई उसके बाद तारा बेटी की बहुत ज़रूरत है अम्मी की। अब वो जब कल कॉल आई तो तारा बेटी यानी कि रो पड़ी, क्योंकि अब उदास है अम्मी के बगैर, वो रह नहीं सकती अम्मी के बगैर। तो अल्लाह ताला जल्दी भाभी को ले आए और जो भी वापसी जो तारा बेटी की मुस्कुराहट है, खुशियाँ हैं, वो वापस आ जाए बहुत जल्द। तारा बेटी आप टेंशन नहीं लेनी, आप अम्मी आ जाएगी भाभी साहब आपके पास, तो आपने परेशानी नहीं लेनी। दूसरा जी उससे तारा बेटी ने दिखाया, अभी आप गाड़ी पर जा रही थी मुस्तफ़ा को कि जहाँ वो अपने इस गेम सीख रहा है वहाँ फुटबॉल, मेरे ख्याल में उसको शौक़ है। तो पहले तो इसके क्रिकेट का शौक़ था, अब मेरे ख्याल में फ़ुटबॉल का शौक़ है। खैर अल्लाह ताला उसे कामयाब करे भी मुस्तफ़ा को। लेकिन वहाँ जहाँ जाती हैं आती हैं
तो आपको स्कूटी की बहुत ज़रूरत है सितारा बेटी। आप अपनी लोकेशन मत दिखाएं कि मैं कौन सी जगह पर जाती हूँ और कौन से आती हूँ वापस। तो आपको लोकेशन नहीं दिखानी चाहिए। 100 दुश्मन 100 दोस्त। तो सारी दुनिया भी दोस्त नहीं है, मतलब बन सकती किसी की, नहीं चाहने वाले बन सकते हैं, 100 दुश्मन भी होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबको हिदायत दे भी। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ना सितारा की है भाई। हम तो सबकी खैर मांगते हैं। तो कोई हमसे नाराज़ भी है भी हमसे या हमारी बेटी से, तो हम माफ़ी चाहते हैं। इस कौन सा प्यारा सा महीना है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। आप भी खुदा के लिए हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं रखें, मोहब्बतें रखें। हम सब प्यार करने वाले लोग। आप ये जो नफ़रतें या कुछ आप लेकर के दिल में बगावत है हमारे लिए, वो ख़त्म कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो ज़िंदगी 2 दिन की अभी ख़त्म हो जानी है, तो ये नफ़रत भी आप ख़त्म कर दें जो जिसके भी दिल में है। तो खैर, आप अपनी सितारा बेटी लोकेशन मत दिखाएं, ये गलती मत करें। तो आपने गाड़ी सीख ली, बहुत अच्छा है। क्योंकि साजिद साहब को अभी वो लेने आए हैं सासू माँ को, और वो कपड़े शपड़े भी सितारा बेटी आप कह रही थी कि यहाँ से सिलवा के जाएंगे, क्योंकि आप कपड़े अक्सर यहीं से सिलवाते हैं, पंजाब से ही। अच्छा, तो आपको गाड़ी आपने सीख ली तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको परेशानी कम होगी, कोई चीज़ लेने करनी। तो खैर, आपका नौजवान बच्चा है, आपके वो भी साथ है। तो आप लोकेशन मत दिखाएं भी आप मैं फ़लाँ जगह पर मुस्तफ़ा को लेने जाती हूँ, फ़लाँ से लेने आती हूँ। तो खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और भाई डीडी साहब भी पहुँच गए जब से कराची, तो अच्छी अच्छी वो लोकेशन दिखा। लेकिन बच्चों के साथ कल मैंने उसका व्लॉग देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मैं भी घोड़ा बनता था बच्चों का, जैसे डीडी साहब बने हुए थे। तो डीडी साहब ऐसे बच्चों के साथ खुश रहे, कह रहे थे मैंने गजरेला सुमेरा बेटी और भाई फातिमा बेटी के लिए लाया। तो बहुत अच्छा किया है। ऐसे ऐसे आप अपनी नफ़रतें ख़त्म करें और मोहब्बतों में इस चीज़ को लेके आए। बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा दूरी रखेंगे तो फिर दूरी होती जाएगी। अगर आप मतलब सब चीज़ को ख़त्म करेंगे तो मोहब्बत उसमें बढ़ जाएगी। आपको आपने जो गलती कर ली तो कर ली, लेकिन दोनों बीवियों को टाइम देना चाहिए। फातिमा बेटी को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भाई छोटे बच्चे आपके बगैर नहीं रहते। आप मैं देख रहा था आपका व्लॉग में, छोटे बच्चे बहुत खुश थे आपके साथ। तो दूसरी बात हो रही थी भी गोलक की, गोलक के पैसे भी आपने क्यों लिए अपनी बेटी से? उधार लिए हैं या अपने फिर उससे वापस नहीं करेंगे? क्या है यार, ये समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो छोटी बच्ची, उसको कुछ लेके दे, नाराज़ लग रही थी, शायद उसके पैसे आप रख रहे थे इसलिए। तो खैर, तो माँ बाप है भाई। तो बच्चों को खुश रखने के लिए तो बच्चे कौन से कमाने वाले हैं, लेकिन ये पैसे भी माँ बाप फिर वापस ही कर देता है, अपने बच्चों पर ही खर्च करता है। तो अल्लाह ताला आपको बच्चे बख्श दे, लेकिन आप ऐसा करें कि थोड़ा सा ना जो मोहब्बतें वो बढ़ाएं और ये नफ़रतें ख़त्म करें। जो हकूक़ है अपने फातिमा बेटी का वो पूरा करें आप। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द ये जो हकूक़ है आप पूरा दे सकेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा कि बच्चों का फिर किसी चीज़ से दिल आज़ारी हो या परेशानी आए। और भाई बाबर का व्लॉग देखा, बहुत अच्छा लगा। बाबर का व्लॉग भी बहुत अच्छा था, सितारा बेटी का व्लॉग भी बहुत अच्छा था। दुआ को भी हमारे बच्चे ऐसे खुश रहे और खुशी वाली ज़िंदगी जिएँ। लेकिन जो भाभी वाली बात है वो मुझे थोड़ी सी इसमें लग रही है कि वो अजीब सी बात कर रही थी कि भी मुझे पता था कि मैं इधर आके ये हो जाऊंगी, या वो पता नहीं क्या है, आगे वाली बात समझ नहीं आई। तो है तो फ़ोन की बात। तो खैर भाभी साहब, आपका हज उम्रा लिखा हुआ था, वहाँ आपने रमज़ान शरीफ में जाके खजूर आब ज़मज़म पीना था, वो पी लिया। इंशाल्लाह ईद से पहले या ईद पर आप आ जाएंगी। तो भाई साहब की अपनी मर्ज़ी है भाई, वो वहाँ रहें तो वहाँ भी उसके बच्चे हैं, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी उसके बच्चे हैं। वो तो उनकी मर्ज़ी है भाई साहब की, जैसे करे। लेकिन दाल में कुछ काला लग रहा है। जो भाभी ऐसे कर रही थी भी, कह रही थी भी मुझे पता था भी ये खरूज क्या कह रहे थे भी मैं ये मुश्किल में हूँ तो आ जाओ।
लेकिन भाई साहब मुश्किल में तो नहीं थे, शायद उसका दिल था कि भाभी साहब आ जाएं और भी उसके साथ उम्रा करें और वहाँ रहें। खैर, लेकिन दूसरी बात है भाई, सलमा बेटी अपने व्लॉग में नहीं दिखा रही भाभी को अच्छे तरीके से, सबको दिखा रही है, इसको क्यों नहीं दिखा रही? तो किसी ने मना नहीं किया तो आप दिखा सकती हैं, ताकि फिर आप बोलें बिस्तारा बेटी ने रोका होगा कि अम्मी को भी व्लॉग में ना जाएं, तो वो भी आपकी भी माँ है, आप व्लॉग में दिखाएं। आप बिल्कुल कम दिखाती हैं अम्मी को, तो आप लोगों को दिखाना चाहिए भाभी को भाई अपने व्लॉग में भी आपके साथ है या नहीं। सब देख होते हैं लेकिन भाभी कुछ कम नज़र आ रही है, क्यों भाई, क्या वजह है, कोई समझ नहीं आ रही। तो आपको लोगों को दिखाना चाहिए भाभी को भाई, ताकि लोग ऐसा ना कहें भी सितारा बेटी ने रोका हुआ है अम्मी को भी, आप उसके व्लॉग में ना जाएं। तो आप व्लॉग में अपनी तरफ से नहीं दिखा रही, लेकिन लोग ये समझेंगे भी सितारा बेटी ने रोका हुआ, तो किसी ने रोका हुआ नहीं हुआ। खैर जी, नजमा बेटी के पास कल मैं गया और उसको भी दुआ करने के लिए गया। उसका जब से एक्सीडेंट हुआ था पाँव का, तो कुछ उसको दांतों का मसला था, पाँव में घुटने में चोट लग गई थी, उसको पूछ के आया हूँ। तो वो भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को पूछना, जो दूर हैं, जो करीब हैं तो उसको पूछना चाहिए। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उम्मीद करता हूँ सब रोज़े अच्छे से रख रहे होंगे और भाई नमाज रोज़ा भी पढ़ रहे होंगे, भी ना तराबियाँ भी पढ़ रहे होंगे और भी अच्छे से अपनी इबादत कर रहे होंगे। और ये मेहमान महीना है, इसको राज़ी करके भेजना है। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल एक मेरे दोस्त का बेटा फौत हो गया, उनके भी लिए भी आप ज़रूर दुआ करनी है। हमारे साथ रो हंसने का बेटा था, तो अल्लाह ताला भी उसने रोज़ा रखा। फ़ौत कैसे हुआ भी उसकी कहानी बताता हूँ। उसने रोज़ा रखा, रोज़ा अफ्तार किया, जैसे रोज़ा अफ्तार किया तो उसकी आँखों की रोशनी बिल्कुल चली गई। तो उसने वाइफ को बुलाया, भी बिजली चली गई या मेरी आँखें चली गई हैं? तो उन्होंने कहा बिजली तो है आपको, मैं नज़र नहीं आ रही। उसने कहा नहीं। तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए, यहाँ विलेज वाले डॉक्टर के पास, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। तो फिर मुल्तान ले गए, भावलपुर ले गए, भावलपुर से फिर जवाब दिया, फिर मुल्तान ले गए, मुल्तान वालों ने भी, मिनिस्टर वालों ने जवाब दिया, तो फिर लाहौर ले गए। तो जब वहाँ गए तो उसने कहा अभी दिमाग की रग पड़ चुकी है, दिमाग में रसोलियाँ थी, वो उनकी वजह से जो है ना ये दिमाग वाली रग पड़ चुकी है। और भाई देखो बच सका तो 2-3 दिन वहाँ एडमिट रहा है। कल वो शाम को फौत हो गए, तो आज उसका जनाजा था। बहुत अफसोस है भी, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तो ज़मींदार भी था अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियाँ वगैरह भी थी, ज़मीन भी अच्छी खासी है उसकी, हमारा मतलब ज़मीनों के साथ उनकी ज़मीनें। तो बहुत अच्छा बच्चा था, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। रमज़ान शरीफ का महीना था, जुमा का उसका जो है ना जनाजा हुआ है जुमा के दिन, तो जुमा की रात उसको तकरीबन कब्र में आई। तो सब उसके लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे, उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे और उसके घर वालों को सब्र करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे अगर व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो आप साथ देंगे तो मैं आप लोगों को दुआएँ दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।